नमस्कार दोस्तों, सच्ची जानकारी न्यू ऑल टिप्स इन हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। दोस्तों, इस समय बहुत सारे मित्रों का कमेंट आ रहा है कि मुर्गियों में पतला बीट आ रहा है और काफ़ी कोशिश के बावजूद भी वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, मुर्गियों में पतला बीट आने के कारण एवं उनका उपचार। दोस्तों, मुर्गियों में पतला बीट आना ऐसे तो साधारण रूप में बहुत ही नॉर्मल समझा जाता है, मगर अगर सच पूछे तो ये नॉर्मल नहीं है। इससे आपका जो मुर्गियों में ग्रोथिंग का प्रोसेस है वो बिल्कुल ही कम हो जाता है। आपका जो FCR है, अगर 1.43 में 1 kg तैयारी दे रहा है तो 1.80 तक पहुंच जाएगा। यानी कि जो मुर्गी की तैयारी 60 रुपये पर केजी के हिसाब से आ रही है, वो आपकी तैयारी 80 रुपये किलो तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, आप सोचें, अगर इस तरीके का अगर प्रभाव पड़ता है पतले बीट के कारण तो आपको कितना नुकसान हो सकता है। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है दोस्तों, कि आप अपने मुर्गियों में पतला बीट को कैसे रोकें। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बगल में जो घंटी नुमा निशान है उसे एक बार ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि इससे जुड़ी नई वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। साथ में लाइक और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। तो आइए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मुर्गियों में पतला बीट कैसे रोकें, जिसे कि मुर्गियों में पतला बीट रोकने का रामबाण इलाज कहा गया है। दोस्तों, गांव में, शहर में या किसी भी कस्बे में अमरूद एक ऐसा फल है जिसका पेड़ हर जगह उपलब्ध है। आप इस बीट को रोकने में अमरूद के पत्तियों का इस्तेमाल करें। इस्तेमाल का तरीका इस तरीके से है, 1000 वर्ड पे, 1000 चिक्स पे आप 100 अमरूद की पत्तियां लें, उसे काफ़ी अच्छी तरीके से कूट लें, पीस लें किसी खल में या सील पे या जो भी माध्यम आपके पास है उसके द्वारा। उसके बाद 4 लीटर पानी लें और जिस तरीके से चाय को उबाला जाता है, चाय पत्ती को उबाला जाता है, उस तरीके से इन कुटी हुई पत्तियों को उसमें डाल दें और उबालना शुरू करें। जब 3 लीटर पानी उबलने के बाद बच जाता है तो आप इसे उतार के ठंडा करके छान लें। और जब आप सुबह में और शाम में मुर्गियों को ड्रिंकर में पानी लगाते हैं, क्योंकि उस समय फीडर जो होता है आपका ड्रिंकर का वो बिल्कुल ही साफ़ होता है, उस समय पानी ना लगा करके सादा ड्रिंकर ही ऐसे ही लगा दें और लगा करके उस ड्रिंकर में गिलास से या किसी बर्तन से 250 ml 300 ml के एवरेज में हर ड्रिंकर में वो डाल दें। उसके बाद जब आपके अमरूद के पत्तियों का जो रस है वो पी लेता है तो आप पानी लगा सकते हैं। इस प्रक्रिया को शाम में भी एक बार फिर से दोहराएं। 100% उम्मीद है कि वो आपकी मुर्गियों में पतले बीट को रोक देगा। अगर किसी कारणवश आपकी मुर्गियों में पतला बीट नहीं रुक पाया है तो इस प्रक्रिया को दूसरे दिन फिर दोहरा दें। दोस्तों, जो पतला बीट आता है उसका बहुत बड़ा कारण एक ये भी है, लीवर में इन्फेक्शन। लीवर में इन्फेक्शन के वजह से भी पतला बीट आता है। इन्फेक्शन का बहुत सारा कारण हो सकता है, फीड है, पानी है, दोनों के वजह से लीवर में इन्फेक्शन होता है। तो ये जो अमरूद की पत्तियां हैं ये लीवर को भी बहुत ही सही तरीके से ट्रीटमेंट कर देती हैं, क्योंकि ये आयुर्वेद है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसे 2 दिन के बदले 3 दिन भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो कोई परेशानी इसमें आने वाली नहीं है। मगर अगर कंट्रोल हो जाता है आपका बीट 2 ही खुराक में तो फिर आप इसे ना दें तो अच्छा है। हमारा यही मानना है दोस्तों कि आप अपने पोल्ट्री फार्म में एलोपैथ
का दवा जितना कम से कम इस्तेमाल करें, आयुर्वेद का जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, आपके पोल्ट्री के लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि एलोपैथ का दवा ज़्यादा इस्तेमाल करने से का जो ग्रोथिंग है वो कायदे से नहीं हो पाएगा। अगर वही आप आयुर्वेद का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पोल्ट्री में जो चूजे डाले हुए हैं उनके ग्रोथिंग में कोई असर नहीं आने वाला, बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से आपका जिस तरीके का ग्रोथिंग होता है वो होता रहेगा। क्योंकि अगर ग्रोथिंग सही तरीके से नहीं होता है तो फिर आपको काफ़ी नुकसान होगा, मुनाफा नहीं हो पाएगा। इसलिए इस चीज़ का खास ध्यान रखें। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।